नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी पुस्तक मल्हार को पढ़ना शुरू करते हैं। इस पुस्तक को हम संपूर्ण पुस्तक को एक या दो वीडियो में ही सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ नंबर अध्याय नंबर 1, माँ कह एक कहानी। यह एक कविता है। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। यहाँ पर इस कविता में एक बेटा अपनी माँ से हट करते हुए एक कहानी कहने को कहता है। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी, कह माँ कह लेटी ही लेटी। राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। इसकी व्याख्या है। चिट्ठी का हवाला देकर एक बेटा कहता है कि माँ तू मेरी नानी की बेटी हो। वह लेटे ही लेटे जिद करता है कि तुम मुझे एक कहानी सुनाओ, चाहे राजा की हो या रानी की हो। तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सबेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। जहाँ सुर भी मनमानी, जहाँ सुर भी मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। माँ बेटे का हठ देखकर कहानी सुनाना प्रारंभ करती है। वह बताती है कि एक सुंदर बगीचे उपवन में सुबह सुबह उसके पिताजी टहलने जाते थे, जिसमें सुंदर सुंदर वर्ण के फूल खिले होते थे। वर्ण वर्ण के फूल खिले हैं, झलमल कर हिम बिंदु झिले हैं, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। इसकी व्याख्या है। उस बगीचे में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले थे। ओस की बूंदें चमक रही थी, हल्की हल्की हवा बह रही थी और पानी में हलचल हो रही थी। पूरा दृश्य बहुत ही सुंदर था। आगे पंक्ति है। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा भिद्ध होकर खरसर से। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। अर्थात खग मीठी आवाज में गा रहे थे, तभी अचानक एक हंस ऊपर से गिरा। वह किसी तीर से क्षतिग्रस्त होकर के नीचे गिरा और अचानक घायल हो गया और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। चोख उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया। लक्ष्य सिद्धि का माने, लक्ष्य सिद्धि का माने, कोमल कठिन कहानी। चोक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया। अर्थात उसके पिताजी ने उस पक्षी को चौंक कर उठा लिया और इतने में आखेटक आ गया और वह आखेटक अपनी लक्ष्य सिद्धि की सफलता के लिए मानो प्रसन्न हो रहा हो। जिस लक्ष्य सिद्धि अर्थात लक्ष्य अर्थात उन्होंने पक्षी को लक्ष्य बनाकर उस पर तीर चलाया था। मांगा उसने आहत पक्षी, मेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खगभक्षी, हठ करने की ठानी, हठ करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। इसकी व्याख्या है। शिकारी ने घायल हंस को मांग लिया था, लेकिन पिताजी उसकी रक्षा कर रहे थे। शिकारी जो पक्षी मारने वाला था, जिद पकड़ बैठा कि हंस उसे ही मिलना चाहिए। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे सौ विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। अर्थात दयालु पिताजी और निर्दयी शिकारी के बीच विवाद हुआ। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े। फिर न्यायालय में बात पहुंची और जहां सभी ने दोनों की बातें सुनी और मामला समझा। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय कह जय हो जिसका,
सुन लूँ तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। अर्थात अब माँ बेटे राहुल से कहती है कि निर्भय होकर वह खुद तय करे कि सही न्याय किसका पक्ष लेगा, हंस को मारने वाले शिकारी का या हंस की रक्षा करने वाले पिताजी का। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। मैथिली शरण गुप्त। अर्थात इस पंक्तियों की व्याख्या है, राहुल कहता है कि वह कहानी ध्यान से सुन रहा है। उसका साफ उत्तर है, अगर कोई निर्दोष पर या घायल हंस को सताता है तो दूसरों को उसकी मदद करनी चाहिए, मारने वाले का पक्ष नहीं लेना चाहिए। सच्चा न्याय वह है जिसमें दया और करुणा होती है। माँ खुश होकर कहती है कि बेटे, इससे उसकी माँ ने समझा कि बेटे ने सही अर्थ को समझा, उसने सही कहानी का संदेश या गुण समझ लिया है। आइए अब कवि के परिचय में कुछ जानकारी लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता का यह अंश माँ कहे एक कहानी उनकी काव्य कृति यशोधरा से लिया गया है। यह माँ यशोधरा और बेटे राहुल के बीच संवाद शैली में रचा गया है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 15-16 वर्ष की आयु में ही वे कविता करने लगे थे। प्रारंभ में ब्रजभाषा में और फिर हिंदी में आजीवन लेखन कार्य करते रहे। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी रचनाओं ने लोगों में देश प्रेम की भावना को जगाने का काम किया है। राष्ट्रकवि के रूप में उनकी ख्याति सर्वविदित है। उनकी अधिकांश कृतियों में भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय चेतना के स्वर हैं। साकेत, भारत भारती और यशोधरा उनकी काव्य कृतियां हैं। अध्याय संख्या 2, 3 बुद्धिमान। यह एक कहानी है। एक समय की बात है कि एक निर्धन व्यक्ति के 3 बेटे थे। वह प्राय अपने बेटों से कहता, मेरे बेटों, हमारे पास न तो रुपया पैसा है और न ही सोना चांदी, इसलिए तुम्हें एक दूसरे प्रकार का धन संचित करना चाहिए। हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो। कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से न बच पाए। रुपये पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी और सोना चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि होगी। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी न रहेगी और तुम दूसरों की तुलना में उन्नीस नहीं रहोगे। समय बीता और कुछ समय पश्चात पिता चल बसे। बेटे मिलकर बैठे। उन्होंने सारी स्थिति पर विचार किया और फिर बोले, हमारे लिए यहाँ कुछ भी तो करने को नहीं। आओ घूम फिरकर जगत देखें। आवश्यकता होने पर हम चरवाहों या खेतों में श्रमिकों का काम कर लेंगे। हम कहीं भी क्यों न हो भूखे नहीं मरेंगे। अंततः वे तैयार होकर यात्रा पर चल दिए। उन्होंने सुनसान वीरान घाटियां लांघी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया। इस तरह वे लगातार 40 दिनों तक चलते रहे। उनके पास जितना खाने पीने का सामान था अब तक समाप्त हो गया था। वे थक कर चूर हो गए थे और उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, किंतु सड़क थी कि समाप्त होने को नहीं आ रही थी। वे आराम करने के लिए रुके और पुनः आगे चल दिए। अंत में उन्हें अपने सामने वृक्ष और मकान दिखाई दिए। वे एक बड़े नगर के पास पहुंच गए थे। तीनों भाई बहुत प्रसन्न हुए और शीघ्रता से पग बढ़ाने लगे। जब वे नगर के बिल्कुल निकट पहुंच गए तो सबसे बड़ा भाई अचानक रुका। उसने धरती पर दृष्टि डाली और बोला, थोड़ी ही देर पहले यहाँ से एक बहुत बड़ा ऊंट गया है। वे थोड़ा और आगे गए तो मझला भाई रुका और सड़क के दोनों ओर देखकर बोला, संभवतः वह ऊंट एक आंख से नहीं देख पाता था। वे कुछ और आगे बढ़े तो सबसे छोटे भाई ने कहा, ऊंट पर एक महिला और एक बच्चा सवार थे। बिल्कुल सही, दोनों बड़े भाइयों ने कहा और वे तीनों फिर आगे बढ़ चले। कुछ समय पश्चात एक घुड़सवार उनके पास से निकला। सबसे बड़े भाई ने उसकी ओर देखकर पूछा, घुड़सवार, तुम किसी
खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहे हो न? घुड़सवार ने घोड़ा रोककर उत्तर दिया। हाँ। तुम्हारा ऊँट खो गया है न? सबसे बड़े भाई ने पूछा। हाँ। बहुत बड़ा सा? हाँ। वह एक आँख से नहीं देख पाता है न? मझले भाई ने पूछा। हाँ। एक छोटे से बच्चे के साथ उस पर महिला सवार थी न? सबसे छोटे भाई ने सवाल किया। घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शंका की दृष्टि से देखा और बोला, आह, तो तुम्हारे पास है मेरा ऊँट? तुरंत बताओ, तुमने उसका क्या किया? हमने तुम्हारे ऊँट का मुंह तक नहीं देखा, भाइयों ने उत्तर दिया। तो तुम्हें उसके बारे में सभी बातें कैसे पता चली? क्योंकि हम अपनी आंखों और बुद्धि से काम लेना जानते हैं, भाइयों ने उत्तर दिया। शीघ्रता से उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाओ, वहां तुम्हें तुम्हारा ऊँट मिल जाएगा। नहीं, ऊँट के स्वामी ने उत्तर दिया, मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा। मेरा ऊँट तुम्हारे पास है और तुम्हें ही उसे मुझे लौटाना पड़ेगा। हमने तो तुम्हारे ऊँट को देखा तक नहीं, भाइयों ने चिंतित होते हुए कहा। लेकिन घुड़सवार उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने अपनी तलवार निकाल ली और उसे जोर से घुमाते हुए तीनों भाइयों को अपने अपने आगे चलने का आदेश दिया। इस प्रकार वह उन्हें सीधे अपने देश के राजा के भवन में ले गया। इन तीनों भाइयों को सुरक्षा कर्मियों को सौंपकर वह स्वयं राजा के पास गया। मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ों पर लिए जा रहा था, उसने कहा, और मेरी पत्नी मेरे छोटे से बेटे के साथ एक बड़े से ऊँट पर मेरे पीछे पीछे आ रही थी। किसी कारण उसका ऊँट पीछे रह गया और वे रास्ते से भटक गए। मैं उन्हें ढूंढने गया तो मुझे रास्ते में 3 व्यक्ति मिले जो पैदल चले जा रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है उन्होंने मेरा ऊँट चुराया है और मेरी पत्नी तथा बेटे को मार डाला है। तुम ऐसा क्यों समझते हो? जब वह व्यक्ति अपनी बात कह चुका तो राजा ने पूछा। इसलिए कि मैंने उन लोगों से इस संबंध में एक भी शब्द नहीं कहा था, फिर भी उन्होंने मुझे यह बताया कि ऊँट बहुत बड़ा था और एक आँख से नहीं देख पाता था और उस पर एक महिला बच्चे के साथ सवार थी। राजा ने थोड़ी देर सोच विचार किया और फिर बोला, जैसा कि तुम कहते हो, तुम्हारे बताए बिना ही तुम्हारे ऊँट के विषय में उन्होंने सभी कुछ इतनी अच्छी तरह से बताया है, तो अवश्य उन्होंने उसे चुराया होगा। जाओ, उन चोरों को यहाँ लाओ। ऊँट का स्वामी बाहर आया और तीनों भाइयों के साथ लेकर झटपट अंदर आया। चोरों, तुरंत बताओ, राजा उन्हें धमकाते हुए बोला। तुरंत उत्तर दो, तुमने इस आदमी का ऊँट कहाँ छिपाया है? हम चोर नहीं हैं, हमने इसका ऊँट कभी नहीं देखा, भाइयों ने उत्तर दिया। तब राजा बोला, इस व्यक्ति के कुछ भी बताए बिना तुमने ऊँट के विषय में सब कुछ बिल्कुल सही बता दिया। अब तुम यह कहने का कैसे साहस करते हो कि तुमने उसे नहीं चुराया? महाराज, इसमें तो आश्चर्य की कोई बात नहीं है, भाइयों ने उत्तर दिया। बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते। हमने अपने परिवेश को पैनी दृष्टि से देखते और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया है। इसलिए ऊँट को देखे बिना ही हमने बता दिया है कि वह कैसा है। राजा हंस दिया। किसी को भी देखे बिना ही उसके विषय में क्या इतना कुछ जानना संभव हो सकता है? उसने पूछा। हाँ, संभव है, भाइयों ने उत्तर दिया। तो ठीक है, हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच कर लेंगे। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। मंत्री तुरंत महल के बाहर चला गया, लेकिन शीघ्र ही वह 2 सेवकों के साथ लौटा जो एक बहुत बड़ी सी पेटी लाए थे। दोनों ने पेटी को बहुत सावधानी से द्वार के पास ऐसे रख दिया कि वह राजा को दिखाई दे सके और स्वयं एक ओर हट गए। तीनों भाई दूर से खड़े उन्हें देखते रहे। उन्होंने इस बात को ध्यान से देखा कि पेटी कहाँ से और कैसे लाई गई थी और किस ढंग से रखी गई थी। हाँ, तो चोरों, हमें बताओ कि उस पेटी में क्या है? राजा ने कहा। महाराज, हम तो पहले ही यह विनती कर चुके हैं कि हम चोर नहीं हैं, सबसे बड़े भाई ने कहा। पर यदि आप चाहते हैं तो हम आपको यह बता सकता
तो मैं आपको यह बता सकता हूँ कि उस पेटी में क्या है। उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है। उसमें अनार है, मंझला भाई बोला। हाँ, और वह अभी कच्चा है, सबसे छोटे भाई ने कहा। यह सुनकर राजा ने पेटी को पास लाने का आदेश दिया। सेवकों ने तुरंत आदेश पूरा किया। राजा ने सेवकों से पेटी खोलने के लिए कहा। पेटी खुल जाने पर उसने उसमें झांका। जब उसे उसमें कच्चा अनार दिखाई दिया तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। आश्चर्यचकित राजा ने अनार निकालकर वहां उपस्थित सभी लोगों को दिखाया। तब उसने ऊंट के मालिक से कहा, इन लोगों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ये चोर नहीं है। वास्तव में ये बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं। तुम इनके बताए रास्ते पर जाकर अपने ऊंट को खोजो। राजा के महल में उस समय उपस्थित सभी लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना न था, किंतु सबसे बढ़कर तो स्वयं राजा चकित था। उसने सभी तरह के अच्छे और स्वादिष्ट भोजन मंगवाए और लगा इन भाइयों की आवभगत करने। तुम लोग बिल्कुल निर्दोष हो और जहाँ भी जाना चाहो जा सकते हो, किंतु जाने से पहले तुम मुझे सारी बात विस्तार के साथ बताओ। तुम्हें यह कैसे पता चला कि व्यक्ति का ऊँट खो गया है, और तुमने यह कैसे जाना कि ऊँट कैसा था? सबसे बड़े भाई ने कहा, धूल पर उसके पैरों के चिन्हों से मुझे पता चला कि कोई बहुत बड़ा ऊँट वहां से गया है। जब मैंने उसके पास से जाने वाले घुड़सवार को अपने चारों ओर नजर दौड़ाते देखा तो उसी समय मेरी समझ में यह बात आ गई कि वह क्या खोज रहा है। बहुत अच्छा, राजा ने कहा। अच्छा, अब यह बताओ कि तुम में से किसने इस घुड़सवार को यह बताया कि उसका ऊँट एक ही आंख से देख पाता है? उसका तो सड़क पर चिन्ह नहीं रहा होगा। मैंने इस बात का अनुमान ऐसे लगाया कि सड़क के दाएं ओर की घास तो ऊँट ने चरी थी, मगर बाईं ओर की घास जो की त्यों थी, मझले भाई ने उत्तर दिया। बहुत उत्तम, राजा ने कहा। तुम में से यह अनुमान किसने लगाया था कि उस पर बच्चे के साथ एक महिला सवार थी? मैंने, सबसे छोटे भाई ने उत्तर दिया। मैंने देखा कि एक स्थान पर ऊँट के घुटने टेक कर बैठने के चिन्ह बने हुए थे। उसके पास ही रेत पर एक महिला के जूतों के चिन्ह दिखाई दिए। साथ ही छोटे छोटे पैरों के चिन्ह थे, जिससे मुझे पता चला कि महिला के साथ एक बच्चा भी था। बहुत अच्छा, तुमने बिल्कुल सही कहा है, राजा बोला। लेकिन तुम लोगों को यह कैसे पता चला कि पेटी में एक कच्चा अनार है? यह बात तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। सबसे बड़े भाई ने कहा, जिस तरह दोनों व्यक्ति उसे उठाकर लाए थे, उससे बिल्कुल स्पष्ट था कि वह थोड़ी भी भारी नहीं है। जब वे पेटी को रख रहे थे तो मुझे उसके अंदर किसी छोटी सी गोल वस्तु के लुढ़कने की आवाज़ सुनाई दी। मझला भाई बोला, मैंने ऐसा अनुमान लगाया चूंकि पेटी उद्यान की ओर से लाई गई है तो उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है, जो वह अवश्य अनार ही होगा, कारण कि आपके महल के आसपास अनार के बहुत से पेड़ लगे हुए हैं। बहुत अच्छा, राजा ने कहा, और उसने सबसे छोटे भाई से पूछा, लेकिन तुम्हें यह कैसे पता चला कि अनार कच्चा है? इस समय तक उद्यान में सभी अनार कच्चे हैं, यह तो आप स्वयं ही देख सकते हैं, उसने उत्तर दिया और खुली हुई खिड़की की ओर संकेत किया। बाहर से राजा ने बाहर देखा तो पाया कि उद्यान में लगे अनार के सभी वृक्षों पर कच्चे अनार लटक रहे थे। राजा इन भाइयों की असाधारण पैनी दृष्टि और तीक्ष्ण बुद्धि से चकित रह गया। धन संपत्ति या सांसारिक वस्तुओं की दृष्टि से तो तुम धनवान नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि का बहुत बड़ा कोष है, उसने प्रशंसा करते हुए कहा और उन्हें अपने दरबार में रख लिया। आइए अब अध्याय संख्या 3 को पढ़ते हैं, जो है फूल और कांटा नाम से एक कविता। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी
एक ही सी चांदनी है डालता। इसकी व्याख्या है, बरसात का पानी फूल और कांटा दोनों एक ही जगह पैदा होते हैं और एक ही पौधा उन्हें पालता है। उन पर एक ही चांद की चांदनी पड़ती है, यानी उनके वातावरण और परवरिश में कोई फर्क नहीं होता। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं है बहती, पर सदा ही यह दिखता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। पर सदा यही दिखता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। अर्थात बरसात का पानी और चलती हवाएं भी फूल और कांटे दोनों पर एक जैसी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी उनके स्वभाव और व्यवहार में बहुत फर्क होता है। यानी एक जैसा पालन पोषण मिलने के बावजूद उनका स्वभाव अलग अलग होता है। छेद पर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है, किसी का वरवसन प्यार डूबी तितलियों का पर कतर भोर का है भेद देता श्यामतन। व्याख्या है, कांटा अपनी नुकीली धार से कितनी ही उंगली में चुभ जाता है और कपड़े फाड़ देता है। यह तितलियों के नाजुक पंखों को भी काट सकता है और काले रंग के भौरे के शरीर को घायल कर सकता है। कांटे का स्वभाव हानिकारक है। आगे है, फूल लेकर तितलियों को गोद में भोर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों और निराले रंग से है सदा देता कलीजी की खिला। अर्थात इसके विपरीत फूल तितलियों को अपनी गोद में लेता है, भौरे को अपनी मधुरता प्रदान करता है। फूल अपनी सुगंध और सुंदर रंगों से सभी का मन प्रसन्न करता है। फूल का स्वभाव सौम्य, सुंदर और सुखदायक है। आगे है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुरशीश पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बढ़प्पन की कसर। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अर्थात कांटा सभी को चुभता है, इसलिए सबको बुरा लगता है, क्योंकि फूल सबको अच्छा लगता है और सम्मान पाता है। कवि कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के स्वभाव में बढ़प्पन की कमी है तो सिर्फ उसके कुल परिवार या प्रतिष्ठा उसकी मदद नहीं कर सकते। बढ़प्पन अपने आचरण से ही दिखता है, खानदान या परिवार से नहीं। जानते हैं इस कविता के कवि के परिचय। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। बचपन में यह प्यारी कविता आपने भी पढ़ी होगी। इस कविता को रचने वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की फूल और कांटा के कवि हैं। बच्चों के लिए उन्होंने अनेक रोचक कविताएं लिखी हैं। उनका जन्म आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। हरिओद जी की चर्चित काव्य कृति प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। बच्चों के लिए उनके अनेक कविता संकलन प्रकाशित हैं, जिनमें चंद्र खिलौना और खेल तमाशा उल्लेखनीय है। अध्याय संख्या 4, पानी रे पानी। यह एक निबंध है। कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी। हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा गांव और या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यदि यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है। यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात। पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के कार्यालय में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है।
नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सूसू की आवाज़ आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त, कभी देर रात को तो कभी बहुत सवेरे। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बर्तन और घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू तू मैं भी होने लगती है। रोज रोज के इन झगड़े ठंडों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। यह तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं। पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीज़ों की तरह पानी भी बिकने लगा है। यह कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात, लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है? लो, सब तरफ पानी ही बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ न गांव को छोड़ती है और न मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है और सब कुछ बह जाता है। ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज़्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सकें और संभाल लें तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। अब भी हमें कोई पैसा देता है, हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा होते जाते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। हमारी यह धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसकर छनकर जा मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध हो जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और जमीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाटकर भरकर समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गई। इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। इसलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। जल चक्र हम ठीक से समझें। जब बरसात हो तो इसे थाम ले, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहें, तभी हमें ज़रूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। अनुपम मिश्र। जानते हैं इस कहानी के लेखक परिचय के, इस निबंध के लेखक के परिचय के बारे में। अनुपम मिश्र एक प्रखर लेखक, संपादक और जाने माने पर्यावरणविद होने के साथ साथ छायाकार भी थे। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उन्होंने अनेक प्रयोगात्मक कार्य किए हैं। आज भी खरे हैं तालाब उनकी सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है। ब्रेल लिपि सहित इसका अनुवाद अनेक भाषाओं में हो चुका है।
साफ माथे का समाज उनकी एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है। वे गांधी शांति प्रतिष्ठान से प्रकाशित होने वाली पत्रिका गांधी मार्ग के संस्थापक और संपादक भी थे। अध्याय संख्या 5, नहीं होना बीमार। एक दिन मुझे साथ लेकर नानी जी हमारे पड़ोसी सुधाकर काका को देखने गई, जो बीमार थे। वे अस्पताल में भर्ती थी। अस्पताल जाने का यह मेरा पहला अवसर था। एक बड़े से वार्ड में कई एक जैसे पलंग लाइन से लगे हुए थे। सब पर एक जैसी सफेद चादर और लाल कंबल, सफेद दीवारें, ऊंची छत, खिड़कियों पर हरे पर्दे और फर्श एकदम चमकता हुआ। एक पलंग पर सुधाकर काका लेटे हुए थे। एकदम पास पहुंचने पर दिखाई दिया। हमें देखकर सुधाकर काका जैसे खुश हो गए। नानी जी ने उनके सिर पर हाथ फेरा और उनके सिरहाने खड़ी हो गई और हालचाल पूछने लगी। अस्पताल का माहौल मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। बड़ी बड़ी खिड़कियों के पास हरे हरे पेड़ झूम रहे थे। न ट्रैफिक का शोरगुल, न धूल, न मच्छर मक्खी, सिर्फ लोगों को के धीरे धीरे बातचीत करने की धीमी धीमी गुनगुन, बाकी एकदम शांति। तभी सफेद कपड़ों में एक नर्स आई। नर्स ने नानी जी को देखकर अभिवादन में सिर हिलाया और काका को दवाई दी। नानी जी काका के लिए साबूदाने की खीर बनाकर लाई थी। नर्स ने पूछा कि खिला दूं क्या? नर्स के हाँ कहने पर उसके जाने के बाद नानी जी ने चम्मच से धीरे धीरे काका को साबूदाने की खीर खिलाई। काका ने बहुत स्वाद लेकर खीर खाई। क्या ठाठ है बीमारों के भी, मैंने सोचा। ठाठ से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबूदाने की खीर खाते रहो। काश सुधाकर काका की जगह मैं होता, मैं कब बीमार पड़ूंगा। कुछ रोज बाद एक दिन मेरा स्कूल जाने का मन नहीं किया। मैंने होमवर्क भी नहीं किया था। स्कूल जाना तो जरूर सजा मिलती। मैंने सोचा बीमार पड़ने के लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक रहेगा। चलो बीमार पड़ जाते हैं। मैं रिजाई से निकला ही नहीं। नानी जी उठाने आई तो मैंने कहा, मैं आज बीमार हूँ। क्यों? क्या हो गया? मेरे सिर में दर्द हो रहा है, पेट भी दुख रहा है और मुझे बुखार भी है। नानी जी चली गई। मैं रजाई में पड़ा पड़ा घर में चल रही गतिविधियों का अनुमान लगाता रहा। अब छोटे मामा नहा कर निकले। अब कुसुम मौसी रोज की तरह नाश्ता छोड़कर कॉलेज बस पकड़ने भागी। अब मुन्नू अपना जूता ढूंढ रहा है। अब छोटे मामा ने साइकिल उठाई। अब सब चले गए। अब घर में मैं अकेला रह गया। पता नहीं कब झपकी सी आ गई। तभी नानी जी आई। क्या हो गया? बुखार आ गया, मैंने कर्राहते हुए कहा। देखें, नानी जी ने रजाई हटाकर मेरा माथा छुआ, पेट देखा और नब्ज देखने लगे। इस बीच नानी जी भी आ गई। क्या हुआ? नानी जी ने पूछा। बुखार तो नहीं है, नाना जी बोले। आपको पता नहीं चल रहा? थर्मामीटर लगाकर देखिए, मैंने कहा। मुझे पता था घर में कोई नहीं है। थर्मामीटर लगा भी लिया तो देखेगा कौन? पर खुद को बीमार साबित करने के लिए यह चाल अच्छी थी। बहुत ढूंढा गया पर थर्मामीटर मिला ही नहीं। शायद कोई मांग कर ले गया था। फिर नानी जी की आवाज़ आई, ले पुड़िया खा ले। न चाहते हुए भी मुझे कड़वी पुड़िया खानी पड़ी और काढ़े जैसी चाय पीनी पड़ी। फिर नाना जी बोले, आज इसे कुछ खाने को मत देना, आराम करने दो, शाम को देखेंगे। दोनों चले गए। मैं पता नहीं कब नींद में गुड़ुप हो गया। कुछ देर बाद जब मेरी आंखें खुली, मुझे बड़ी तेज इच्छा हुई कि इसी समय बाहर निकलकर दिन की रोशनी में अपनी गली की चहल पहल देखूं। देखा जाए कि चंदूबाई ड्राई क्लीनर क्या कर रहे हैं, तेजराम की दुकान पर कितने ग्राहक बैठे हैं, महेश घी सेंटर ने मलाई का भगोना आज आंच पर चढ़ाया या नहीं, और टेलीफोन के तारों पर कितनी चिड़िया बैठी हैं। लेकिन मजबूरी थी, चाहे जितनी ऊब हो लेटे ही रहना था। कुछ देर इधर उधर की
स्कूल की दोस्तों की बातें सोचता रहा। फिर लेटे लेटे पीठ दुखने लगी तो उठकर बैठ गया। लेकिन बाहर कुछ आहट होते ही फिर से लेट गया। नाना जी आए, बोले, अब कैसा है सिर दर्द? मैंने कहा ठीक है। फिर भी एक पुड़िया और खिला गए। अचानक मुझे भूख सी लगी। फल या साबूदाने की खीर मिलने की उम्मीद की तो सुबह ही हत्या हो चुकी थी। फल या साबूदाने की खीर मिलने की उम्मीद की तो सुबह ही हत्या हो चुकी थी। अब नानी जी से जाकर कहूँ कि भूख लग रही हो तो वे क्या करेंगी? ज़्यादा से ज़्यादा यही कि दूध पी ले, या नाना जी से पूछने चली जाएंगी, वो कह रहा है भूख लगी है, और फिर नाना जी क्या कहेंगे? वही जो सुबह कह रहे थे, तबीयत ढीली हो तो सबसे अच्छा उपाय है भूखे रहना, इससे सारे विकार निकल जाएंगे। क्या मुसीबत है, पड़े रहो, आखिर कब तक कोई पड़ा रह सकता है? इससे तो स्कूल चला जाता तो ही ठीक रहता, सजा मिलती तो मिल जाती। कितना मज़ा आता जब रिसेस में ठेले पर जाकर नमक मिर्च लगे अमरूद खाते कटर कटर। फिर झपकी लग गई, लेकिन भूख के कारण ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी, और आंख जरा लगती भी तो खाने की चीज़ें दिखाई देती। गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ी, मावे की बर्फी, बेसन की चिक्की, गोलगप्पे, और सबसे ऊपर साबूदाने की खीर। पता नहीं क्या साबूदाने की खीर सिर्फ उपवास और बीमारी में ही बनाई जाती है, जैसे गुझिया सिर्फ होली दिवाली और पंजीरी सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही बनाई जाती है। क्यों? क्या ये चीज़ें जब इच्छा हो तब नहीं बनाई जा सकती? कोई मना करता है? हे भगवान, यह तो अच्छी खासी बोरियत हो गई। पूरा दिन कोई कैसे लेटे रहे, और शाम को भी नाना जी बाहर जाने देंगे? सारे बच्चे हल्ला मचाते हुए आंगन में खेल रहे होंगे, और मैं बिस्तर में पड़ा झक मार रहा होऊंगा, अक्लमंद और बनो बीमार। और आज दिया गया होमवर्क किससे कॉपी मांगेंगे? मैं रुआंसा हो गया। पास के कमरे में होती खटर पटर से अंदाजा हुआ कि मुन्नू स्कूल से आ गया है। तो क्या 1 बज गया? अब बर्तनों की आवाज़ आ रही है। शायद सब लोग खाना खाने बैठ रहे हैं। मुन्नू एक बार भी मुझे देखने नहीं आया। आया भी होगा तो दबे पाँव आया होगा और मुझे सोता जान लौट गया होगा। वो खाना खा रहे हैं, चबाने की आवाज़ें आ रही हैं। देखो, उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा। पूछते तो मैं साबूदाने की खीर ही तो मांगता, कोई ताजमहल तो नहीं मांग लेता। लेकिन नहीं, भूखे रहो, इससे सारे विकार निकल जाएंगे। विकार निकल जाए बस, चाहे इस चक्कर में तुम खुद शिकार हो जाओ। आज क्या खाना बना होगा? खुशबू तो दाल चावल की आ रही है। अरहर की दाल में हींग जीरे का बघार, और ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया और आधा चम्मच देसी घी। फिर उसमें उन्होंने नींबू निचोड़ा होगा। थोड़ा सा इस बीमार को भी दे दे कोई। लेकिन खुशबू तो किसी और चीज़ की है। क्या हरी मिर्च तली गई है? उसे दाल चावल में मसल कर खा रहे हैं। जब रहा नहीं गया तो मैं रजाई फेंक कर खड़ा हो गया, दबे पांव दरवाजे तक गया और चुपके से झांक कर देखा। हाँ, दाल चावल, तली हुई हरी मिर्च। लेकिन मुन्नू आम चूस रहा था। आम इस मौसम में जरूर बम्बई वाले चाचा जी ने भेजे होंगे। कैसे चूस रहा है, पूरी गुठली मुंह में ठूसे, जैसे आम कभी देखे न हो। भुक्कड़ कहीं का, पूरा हाथ भी सान रहा है। मैं जलन, गुस्से और कुढ़न में पांव पटकता वापस बिस्तर में आ गया। उस पूरे दिन मुझे भूखे पेट ही रहना पड़ा। सारे विकार निकल गए। इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए मैंने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया। स्वयं प्रकाश। आइए जानते हैं अब लेखक के परिचय के बारे में। स्वयं प्रकाश हिंदी के जाने माने लेखक थे। उनकी कहानियाँ बच्चों और बूढ़ों के दिलों को छू जाती है। स्वयं प्रकाश की कहानियाँ पढ़ते हुए लगता है मानो वे हमारे ही जीवन की कहानियाँ हैं, हमारे ही अनुभव उन्होंने लिख दिए हैं।
उन्होंने बच्चों के लिए कई मनोरंजक कहानियाँ लिखी हैं, जिसमें उनके साहसिक कारनामे, मित्रता और जीवन के छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण पहलुओं को बड़ी रोचकता से प्रस्तुत किया गया है। स्वप्रकाश की कहानियों की विशेषता यह है कि उन्हें पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना मित्र बातें कर रहा हो। उनकी कहानियाँ न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि सोचने समझने के लिए नई दिशाएं भी देती हैं। मात्रा और भार, अगली किताब, ज्योति रथ के सारथी, फिनिक्स आदि इनकी कई रचनाएं हैं। अध्याय 6 गिरिधर कविराय की कुंडलियाँ। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए चित में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरिधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। अब इसकी व्याख्या समझे। गिरिधर कविराय कहते हैं कि जो भी व्यक्ति बिना सोच विचार के काम करता है वह बाद में बहुत पछताता है। ऐसा करने से उसका अपना ही काम बिगड़ जाता है और दुनिया में लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। जब लोग मजाक बनाते हैं तब मन बेचैन हो जाता है। कवि कहते हैं कि इस तरह का दुख आसानी से मिटता भी नहीं है। बिना विचारे जो काम किया जाता है वह हर प्रकार से दुखदायी होता है। इसलिए कोई भी कार्य को करने से पहले हमें उस पर सोच विचार कर लेना चाहिए। आगे की पंक्ति देखें। बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधि लेई, जो बनी आवे सहज में ताही में चित देई। ताही में चित देई बात जोई बनी आवे, ताही में चित देई बात जो बनी आवे। दुर्जन हसै न कोई चित में खता न पावे, कह गिरिधर कविराय यह करूँ मन प्रतीति। आगे को सुख होई समूझी बीती सो बीती। गिरिधर कविराय। अर्थात इसकी व्याख्या समझे। गिरिधर कविराय सलाह देते हैं कि जो बुरा या अच्छा बीत चुका है उसे भूल जाना चाहिए। हमें अपना ध्यान आगे आने वाले समय और कामों पर लगाना चाहिए। जो भी काम सरलता से बन रहा हो उसमें दिल लगाकर मेहनत करनी चाहिए। ऐसे दिल लगाकर काम करने से न तो कोई बुरा आदमी हमारा मजाक उड़ाएगा, ऐसा करने से ना ही तो कोई बुरा व्यक्ति हमारा मजाक बना पाएगा और न ही मन में कोई पछतावा रहेगा। कवि कहते हैं कि हमें अपने मन पर यह विश्वास करना चाहिए कि बीती सो बीती, यानी पुरानी बातों को भूलकर आगे की खुशी के लिए काम करना चाहिए, जिससे जीवन में सुख और सफलता मिलेगी। जानते हैं कवि के परिचय के बारे में। 18वीं सदी से जन्मे गिरिधर कविराय को उनकी लोकप्रिय कुंडलियों के लिए याद किया जाता है और उनकी रचनाओं में बहुत से ऐसे नीतिपरक पद मिलते हैं जिन्हें अक्सर कहावत के रूप में सुना जाता है। और जैसा कि आपने पढ़ा, बिना विचारे करे सो पाछे पछताए, या बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधि लेई। उनकी कविताएं जनमानस में इतनी प्रसिद्ध हैं कि लोग उनका कहावतों की तरह उपयोग करते हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में लाठी जैसी वस्तु के उपयोग भी बताए और यह भी बताया कि धन अधिक हो जाए तो क्या करना चाहिए। अपनी रचनाओं में लोक नीति या घर गृहस्थी के साधारण लोक व्यवहार की बातें सीधे और सरल शब्दों में कहने के लिए भी वे जाने जाते हैं। अध्याय संख्या 7 वर्षा बहार। यह एक कविता है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में छठा अनूठी घनघोर छा रही है। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं। इसकी व्याख्या देखें तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वर्षा सबके मन को बहुत भा रही है। आसमान में सुंदर और अनोखी छटा फैल गई है। काले घने बादल आसमान को ढक चुके हैं, बिजली चमक रही है,
बादल जोर जोर से गरज रहे हैं और जोरदार बारिश हो रही है। झरने भी तेजी से बहने लगे हैं। वातावरण बहुत ही सुंदर और ताजगी भरा हो गया है। चलती हवा है ठंडी, हिलती है डालियां सब, बागों में गीत सुंदर गाती हैं मालिनें अब। तालों में जीव जलचर अति हैं प्रसन्न होते, फिरते लखों पपीहे हैं ग्रीष्म ताप खोते। अर्थात ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे पेड़ पौधों की डालियां खुशी से झूम रही हैं। बाग बगीचों में काम करने वाली मालिनें सुंदर गीत गाते हुए खुशी जाहिर कर रही हैं। तालाबों में रहने वाले जलचर भी बहुत प्रसन्न हो गए हैं। करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे, मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। इसकी व्याख्या है, बारिश के मौसम में सभी मोर खुशी से जंगलों में नाच रहे हैं। मेंढक भी अपनी मधुर आवाज में सुंदर गीत गाकर सबको आकर्षित कर रहे हैं। गुलाब के फूल पूरी तरह खिले हुए हैं और उनकी भीनी भीनी खुशबू चारों ओर फैल रही है। बागों में सुख, प्रसन्नता और आनंद का वातावरण छा गया है। चलते हैं हंस कहीं पर, बांधे कतार सुंदर, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। मुकुटधर पांडे। अब इन पंक्तियों की व्याख्या है कि हंस पक्षी सुंदर कतारें बनाकर चलते हैं और दृश्य की ओर भी मनमोहक बना देते हैं, और यह दृश्य को और भी ज़्यादा मनमोहक बना देते हैं। किसान भी खेतों में काम करते हुए आनंद से गीत गाते हैं। धरती पर वर्षा की बहार अनोखी और सुंदर होती है। पूरे संसार की खुशहाली व सुंदरता वर्षा पर ही निर्भर करती है। वर्षा के बिना धरती पर हरियाली और जीवन संभव नहीं है। कवि से परिचय। वर्षा बहार का मनोरम दृश्य रचने वाले मुकुटधर पांडे का जन्म छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुआ था। प्रकृति सौंदर्य की विभिन्न छवियां उनकी रचनाओं में देखने को मिलती हैं। किशोरावस्था में ही उन्होंने कविता और लेख आदि लिखना शुरू कर दिया था। उस समय की पत्रिकाओं सरस्वती और माधुरी में उनकी रचनाएं प्रमुखता से प्रकाशित होती थी। हिंदी साहित्य में मुकुटधर पांडे के योगदान को देखते हुए भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया था। अध्याय संख्या 8, बिरजू महाराज से साक्षात्कार। कथक की जब भी बात होती है तो हमारे मस्तिष्क में एक नाम अवश्य आता है, बिरजू महाराज। कथक की कला उन्हें विरासत में मिली थी। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बिरजू महाराज का स्मरण उनकी मनमोहक प्रस्तुतियों के लिए किया जाता है। बिरजू महाराज का जीवन शास्त्रीय संगीत के रागों के समान ही उतार चढ़ाव भरा है। अपने जीवन में प्राप्त सफलताओं के लिए उन्होंने कठिन साधना की थी। आइए आज हम पद्म विभूषण श्री बिरजू महाराज से मिले। इनसे हमारा परिचय करवा रहे हैं आपके जैसे ही कुछ बच्चे। श्रेया। सुना है कि आपका बचपन संघर्षों से भरा हुआ था। अपने बचपन के बारे में कुछ बताएंगे? बिरजू महाराज। एक ज़माना था जब हम लोग छोटे नवाब कहलाते थे। हवेली के दरवाजे पर 8 सिपाहियों का पहरा होता था। मेरे बाबूजी के देहांत के बाद आर्थिक परेशानियां बढ़ने लगी। जिन डिब्बों में कभी 3-4 लाख की कीमत के हार हुआ करते थे, वे अब खाली पड़े थे। जीवन में उतार चढ़ाव तो होता ही है, सब समय का चक्र है। संघर्षों के दौर में मेरी सबसे बड़ी सहयोगी मेरी माँ थी। कभी कर्ज लेते थे तो कभी पुरानी जरी की साड़ियाँ जलाकर उनके सोने चांदी के तार बेचते थे और गुजारा करते थे। नृत्य के कार्यक्रमों से भी कभी कभी पैसा आ जाता था। दिन में खाना खाते थे तो रात को कई बार नहीं भी खाते थे। अम्मा बार बार यही कहा करती थी, खाने को भले ही चना मिले या फिर भी न मिले या कुछ भी न मिले, पर अभ्यास जरूर करो। तनुश्री। आपने कथक किससे सीखा?
बिरजू महाराज, मेरे गुरु थे मेरे पिता अच्छन महाराज और चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज। घर में चूंकि कथक का माहौल था, अतः औपचारिक प्रशिक्षण शुरू होने से पहले ही मैं देख देख कर कथक सीख गया था और नवाब के दरबार में नाचने भी लगा था। कथक की तालीम शुरू करते समय गुरु शिष्यों को गंडा ताबीज बांधते हैं और शिष्य गुरु को भेंट देता है। जब मेरी तालीम शुरू होने की बात आई तो बाबूजी ने कहा, भेंट मिलने पर ही गंडा बांधूंगा। इस पर अम्मा ने मेरे 2 कार्यक्रमों की कमाई बाबूजी को भेंट के रूप में दे दी। गंडा गुरु और शिष्य के बीच पवित्र रिश्ता होता है। मैंने इस रस्म को उल्टा कर दिया। कई वर्षों तक नृत्य सिखाने के बाद जब देखता हूँ कि शिष्य में सच्ची लगन है, तभी गंडा बांधता हूँ। तनुश्री, क्या पढ़ाई या दूसरे कामों के साथ साथ संगीत और नृत्य जारी रखना संभव है? बिरजू महाराज, यह तो अपने सामर्थ्य पर निर्भर करता है। मेरी शिष्या शोभना नारायण IAS अफसर है और अच्छी नर्तकी भी। मैं नृत्य के साथ साथ बजाता और गाता भी हूँ। इसके अतिरिक्त नृत्य नाटिकाएं और उनके लिए संगीत भी तैयार करता हूँ। मैंने जब नौकरी शुरू की तो मेरे चाचा ने कहा, तुम नौकरी में बट जाओगे, तुम्हारे अंदर का नृत्य पूरी तरह पनप नहीं पाएगा। पर मैंने दृढ़ निश्चय किया था कि महाराज बनना है तो उसके लिए मेहनत भी करनी होगी। माणिक, कथक की शुरुआत कब हुई? बिरजू महाराज, कथक की परंपरा बहुत पुरानी है। महाभारत के आदि पर्व और रामायण में इसकी चर्चा मिलती है। पहले कथक रोचक और अनौपचारिक रूप से कथा कहने का ढंग होता था। तब यह मंदिरों तक ही सीमित था। हमारे लखनऊ घराने के लोग मूलतः बनारस इलाहाबाद के बीच हरिया गांव के रहने वाले थे। वहाँ 1989 कथिकों के घर हुआ करते थे। कथिकों का एक तालाब अभी भी है। गांव में एक बैरगिया नाला है जिसके साथ यह कहानी जुड़ी हुई है। एक बार 9 कथिक नाले के पास से गुजर रहे थे कि 3 डाकू वहां आ पहुंचे। कुछ कथिक डर गए, किंतु उन कथिकों की कला में इतना दम था कि डाकू सब कुछ भूलकर उन कथिकों के कथक में मगन हो गए। तब से यह पद लोगों में प्रचलित हो गया। वैरगिया नाला जुलूम जोर, 9 कथिक नचावे 3 चोर। जब तबला बोले धिन धिन, तब एक एक पर 3 3। लखनऊ घराने के बाद जयपुर घराने और फिर बनारस घराने का विकास हुआ। इसके अलावा रायगढ़ के महाराजा चक्रधर की भी अपनी अलग शैली थी। श्रेया, क्या नृत्य सीखने के लिए संगीत जानना जरूरी होता है? बिरजू महाराज, गाना, बजाना और नाचना, ये तीनों संगीत का हिस्सा है। संगीत में लय होती है, उसका ज्ञान आवश्यक है। नृत्य में शरीर, ध्यान और तपस्या का साधन होता है। नृत्य करना एक तरह से अदृश्य शक्ति को निमंत्रण देना है। कृष्ण, मेरे अंदर समाओ और नाचो। नृत्य ही नहीं, हमारी हर गतिविधि में लय होती है। घसियारा घास को हाथ से पकड़कर उस पर हंसिया मारता है और फिर घास हटाता है। मारने और हटाने की इस लय में जरा भी गड़बड़ी हुई नहीं कि उसका हाथ गया। लय हर काम में, नृत्य में, जीवन में संतुलन बनाए रखती है। लय एक तरह का आवरण है जो नृत्य को सुंदरता प्रदान करती है। अगर नृत्य को सुर ताल की समझ है तो वह जान पाएगा कि यह लहरा ठीक नहीं है। इसके माध्यम से नृत्य अंगों में प्रवेश नहीं करेगा। तनुश्री, आपने कथक में कई नई चीजें भी जोड़ी है न? बिरजू महाराज, कथक की पुरानी परंपरा को तो कायम रखा है। हाँ, उसके प्रस्तुतिकरण में बदलाव किए हैं। हमने गौर किया कि हमारे चाचा लोग और बाबूजी नाचते तो खूबसूरत थे ही, उनके खड़े होने का अंदाज भी निराला होता था। हमने उन भाव भंगिमाओं को भी कथक में शामिल कर लिया। चाचा लोग और बाबूजी हमारे लिए ब्रह्मा विष्णु महेश थे। हमने
तीनों की शिक्षा को इकट्ठा करके एक नया रूप तैयार किया। इसी प्रकार टैगोर, त्यागराज आदि कई आधुनिक कवियों की रचनाओं को लेकर भी कथक रचनाएं तैयार की। तनुश्री, पर ये लोग तो अलग अलग भाषाओं के कवि थे। बिरजू महाराज, भाषाएं अलग अलग होती हैं पर इंसान तो सब जगह एक से होते हैं। फ्रांस में एक दर्शक ने कहा, मैं नहीं जानता कि यशोदा कौन है। मैंने उन्हें बताया कि इस धरती पर सब माएँ यशोदा हैं और सब नन्हे बच्चे कृष्ण। बच्चे की जिद, रोना, उठना और बैठना सब जगह एक जैसा होता है। धीरे धीरे हमें अलग अलग भाषा, संस्कार और तौर तरीके मिलते हैं, चाहे नृत्य हो या कुछ और। परंपरा एक वृक्ष के समान होती है जो सबको एक जैसी छाया और आश्रय देती है। उसके नीचे बैठने वाले अलग अलग स्वभाव के होते हैं। वृक्ष के लिए बीज को बोए तो समय आने पर ही एक और वृक्ष फलेगा। वह नया वृक्ष कैसा होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उसे कैसी हवा, पानी और खाद मिला है। माणिक, आपने जब सीखना शुरू किया था तब से अब तक कथक की दुनिया में क्या क्या बदलाव आए हैं? बिरजू महाराज, पहले मंच नहीं होते थे। फर्श पर चांदनी बिछाने की बड़ी सफ़ेद चादर बिछी होती थी जिस पर कथक होता था और दर्शक चारों ओर बैठते थे। श्रृंगार के लिए चंदन लेप और होंठ रंगने के लिए पान होता था। पहले नर्तक कथा के दृश्यों का ऐसा विस्तृत वर्णन करते थे कि दर्शक के सामने पूरा दृश्य खिंच जाता था कि कैसे गोपियों ने घड़ा उठाया, धीमी चाल से पनघट की ओर चली, पीछे से कृष्ण चुपचाप आए, कंकड़ उठाया और दे मारा। अब सिर्फ पनघट के गत देखो कहकर बाकी दृश्य की कल्पना पर छोड़ दिया जाता है। श्रेया, आपने गाना बजाना और नाचना कब शुरू किया? बिरजू महाराज, बहुत छुटपन से ही तबला पीटना शुरू कर दिया था। चाचा ने कहा, लड़के के हाथ में लय है। 5 साल का होते होते हारमोनियम पर लहरा बजाने लगा। सबको खुश करने के लिए फिल्मी गाने भी खूब गाता था। एक बार सबकी फरमाइश पर सुरैया के एक गाने पर देर तक नाचा। बहनों ने बड़े शौक से बिंदी चुन्नी से सजा दिया था। तब तक चाचा आ गए। बस डर के मारे तुरंत सब कुछ उतार फेंका और छिप गया। माणिक, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में क्या अंतर है? बिरजू महाराज, लोक नृत्य सामूहिक होता है। दिन भर की मेहनत के बाद लोग थकान दूर करने और मनोरंजन के लिए इकट्ठा मिलकर नाचते हैं। दूसरी ओर शास्त्रीय नृत्य में एक नर्तक अकेला ही काफी होता है। लोक नृत्य नाचने वालों के अपने मन बहलाव और संतुष्टि के लिए होता है, जबकि शास्त्रीय नृत्य दर्शकों के लिए होता है। शुरू में कथावाचक भी लोक नर्तक हुआ करता था। धीरे धीरे जब उसकी खास शैली व रूप निश्चित होता गया तो वह शास्त्रीय नृत्य हो गया। श्रेया, इस समय भारत में शास्त्रीय नृत्य की क्या स्थिति है? बिरजू महाराज, कुछ वर्ष पहले तक स्थिति दयनीय थी। अब इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, पर शोर वाले संगीत नृत्य का भी खूब प्रचलन है। मैं सबसे यही कहता हूँ, वह संगीत सुनो, देखो, लेकिन अपनी परंपरा की गहराई को भी समझो, अनुभव करो। तनुश्री, कर्नाटक और हिंदुस्तानी शैली के संगीत की तरह क्या दक्षिण और उत्तर के नृत्य भी अंतर है? में भी अंतर है। बिरजू महाराज, कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनी अट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, ये शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख शैलियाँ हैं। संगीत और गाने के ढंग का अंतर तो है ही, इसके अतिरिक्त भी हर नृत्य की अपनी लय और भावभंगिमा है। कथक की भावभंगिमा दैनिक जीवन से ली गई होती है और भरतनाट्यम में मूर्तिकला से। भरतनाट्यम में दोनों भावों का इकट्ठा प्रयोग होता है और कथक में बारी बारी से। ओडिसी और मणिपुरी में कोमलता है, कथकली में ओज है। कथक में दोनों है। कथक में गर्दन को हल्के से हिलाया जाता है, चिराग की लौह के समान। इसी प्रकार उंगलियां भी बहुत धीरे से हिलाई जाती है, जैसे घूंघट पकड़ने में या घूंघट उठाने में।
उंगलियां जरा जोर से हिली नहीं कि चाचा जी तुरंत टोकते थे, घूंघट उठा रहे हो या तंबू। माणिक, खाली समय में आप क्या करते हैं? बिरजू महाराज, खाली तो होता ही नहीं हूँ, नींद में भी हाथ चलता रहता है, मशीनों में मन खूब लगता है। अगर मैं नर्तक न होता तो शायद इंजीनियर होता। कोई भी मशीन या यंत्र खोलकर उसके कल पुर्जे देखने की जिज्ञासा होती है। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं अपने ब्रीफकेस में हरदम पेचकस और दूसरे छोटे मोटे औजार रखता हूँ। कभी अपना पंखा फ्रिज ठीक किया तो कभी और मशीनें। बेटी दामाद चित्रकार है, उन्हें देख देख कर पेंटिंग बनाने का भी शौक हो गया है। प्रायः रात 12 बजे के बाद चित्र बनाने बैठता हूँ। जब नींद से आंखें बंद होने लगती हैं तो ब्रश एक तरफ रख देता हूँ और सो जाता हूँ। पिछले 2 वर्षों में लगभग 70 चित्र बनाए हैं। श्रेया, अगर कोई बच्चा गाना बजाना या नृत्य सीखना चाहे पर घर के लोग न चाहते हो तो ऐसे में क्या करना चाहिए? बिरजू महाराज, आजकल के माता पिता से मेरी विनती है कि यदि बच्चे की रुचि है तो उसे लय के साथ खेलने दे। जैसे अन्य खेल हैं वैसे ही यह भी एक खेल है जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस खेल की दुनिया में संतुलन, समय का अंदाजा व सदुपयोग बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तनुश्री, क्या आपके परिवार में लड़कियों ने कथक नहीं सीखा? बिरजू महाराज, मेरी बहनों को कथक नहीं सिखाया गया पर मैंने अपनी बेटियों को खूब सिखाया। लड़कियों के पास शिक्षा या कोई न कोई हुनर अवश्य होना चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर हो सके। हुनर ऐसा खजाना है जिसे कोई नहीं छीन सकता और वक्त पड़ने पर काम आता है। बच्चों, तुम लोग संगीत सीखते हो? यदि नहीं तो जरूर सीखो, मन की शांति के लिए यह बहुत जरूरी है। लय हमेशा अनुशासन सिखाती है, संतुलन सिखाती है। नाचने गाने और बजाने वाले एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाकर एक नई रचना करते हैं। सुर और लय से हमें एक दूसरे का सहयोगी बनकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। अध्याय संख्या 9। कविता का नाम है चिड़िया। पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात क्या अपनी बोली में संदेश सुनाती है। इस पंक्ति की व्याख्या है कि पीपल की एक ऊंची डाली पर चिड़िया बैठकर एक संदेश सुना रही है। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है, वह जग के बंधी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। कवि कहते हैं कि चिड़िया हमें प्रेम और मिलजुल कर रहने की शिक्षा देती है। वह उन मनुष्यों को भी आज़ादी का रास्ता बताती है जो अपने स्वार्थ, लोभ व बंधनों में फंसे हैं। वन में जितने पंछी हैं, खंजन कपोत चातक कोकिल काक हंस सुक आदि वास करते सब आपस में हिलमिल। अर्थात जंगल में रहने वाले सभी पक्षी, खंजन, कपोत, चातक, कोयल, कौवा, हंस, तोता सब आपस में प्रेम से मिलजुल कर रहते हैं। सब मिलजुल कर रहते हैं, वे सब मिलजुल कर खाते हैं। आसमान ही उनका घर है, चाहे जहाँ चाहते जाते हैं। अर्थात पक्षी आपस में मिलजुल कर रहते व खाते हैं। पूरा खुला आकाश ही उनका घर है और वे कहीं भी स्वतंत्र रूप से उड़ सकते हैं और किसी बंधन में नहीं है। रहते जहाँ वहाँ वे अपनी दुनिया एक बसाते हैं। दिन भर करते काम, रात में पेड़ों पर सो जाते हैं। व्याख्या है, जहाँ भी पक्षी रहते हैं वे मिलजुल कर एक छोटी सी प्यारी दुनिया बना लेते हैं। वे पूरे दिन मेहनत करते हैं और रात को पेड़ों पर ही सो जाते हैं। उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं, जग का सारा माल हड़प कर जाने की भी चाह नहीं। अर्थात जहाँ भी
पक्षियों के दिल में कोई भी लोभ नहीं है, न पाप करने की भावना। वे कभी भी इच्छा नहीं करते कि पूरी दुनिया का खजाना उनके पास आ जाए। वे सादा व सुंदर जीवन जीते हैं। जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर लेते हैं, बच जाता जो औरों के हित उसे छोड़ वे देते हैं। इसकी व्याख्या है, पक्षी केवल उतना ही खाते हैं जितनी उन्हें जरूरत है। अगर कुछ बच जाता है तो उसे दूसरों के लिए छोड़ देते हैं। उनमें स्वार्थ या अधिक संग्रह करने की भावना नहीं है। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं। नई कमाई में औरों की अपना घर वे भरते हैं। नई कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं। इसकी व्याख्या है, पक्षी खुले आकाश में बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से उड़ते हैं। वे कभी दूसरों की मेहनत से अपना घर नहीं भरते, अर्थात वे स्वावलंबी हैं। वे आत्मनिर्भर भी हैं। वे कहते हैं, मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। अर्थात पक्षी मनुष्य को संदेश दे रहे हैं कि वह उनसे सीखे कैसे स्वतंत्रता और प्रेम से जीना चाहिए। वे आश्चर्य करते हैं कि जब मनुष्य भी स्वतंत्र पैदा हुए हैं तो उन्होंने खुद को बंधनों में क्यों जकड़ लिया है। तुम देखो हमको फिर अपनी सोने की कड़ियां तोड़ो। ओ मानव, तुम मानवता से द्रोह भावना को छोड़ो। चिड़िया मनुष्य को सलाह देती है कि अपने लोभ व स्वार्थ के बंधन को तोड़ो और सच्ची मानवता को अपनाओ। पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है, बैठ घड़ी भर हमें चकित कर, गा कर फिर उड़ जाती है। आरती प्रसाद सिंह। अर्थात वह कुछ देर तक हमारे बीच रहती है, सुंदर गीतों में हमें संदेश देती है और फिर खुशी से उड़ जाती है। वह हमें सिखाती है प्रेम, एकता, स्वतंत्रता की असली कीमत। कवि से परिचय। आरती प्रसाद सिंह प्रकृति और जीवन संघर्षों को अपनी रचनाओं में प्रमुखता से चित्रित करने वाले कवि हैं। वे अपनी रचनाओं में प्रेम, करुणा, त्याग, बलिदान, मुक्ति और मिलजुल कर एक सुंदर संसार रचने की कल्पना करते रहे हैं। जैसा कि चिड़िया कविता में भी आपने पढ़ा, उन्होंने चिड़िया के माध्यम से कितनी सुंदर बात कही है। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है। वह जग के बंधी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। कलापी और आरसी उनके चर्चित कविता संग्रह हैं। अध्याय संख्या 10, मीरा के पद। पद 1, बसो मेरे नयनन में नंदलाल। अर्थात यहाँ पर कवियत्री मीराबाई नंदलाल यानी श्री कृष्ण भगवान को अपने नयनों में बसने के लिए भावपूर्ण प्रार्थना कर रही है। मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने विशाल। अर्थात श्री कृष्ण की मोह लेने वाली सांवली सुंदर मूर्ति को देखकर मीरा की आंखें आनंद से भर जाती हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी आंखें बड़ी हो गई हैं ताकि वे श्री कृष्ण को अधिक देर तक देख सके। अधर सुधा रस मुरली राजती, उर्वैजंती माल। अर्थात कृष्ण के होठों से अमृत समान रस टपकता है, उनके हृदय पर वैजंती माला शोभा पा रही है। शूद्र घंटिका कटि तट शोभित नुपुर शब्द रसाल। शूद्र घंटिका कटि तट शोभित नुपुर शब्द रसाल। अर्थात श्री कृष्ण की कमर में छोटी छोटी घंटियां बंधी हैं और पैरों के नुपुरों की मधुर ध्वनि वातावरण को रसपूर्ण बना रही है। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वत्सल गोपाल। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वत्सल गोपाल। अर्थात मीरा कहती है कि उनके प्रभु श्री कृष्ण संतों को सुख देने वाले और भक्तों से प्रेम करने वाले गोपाल हैं।
पद संख्या 2। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। सावन के महीने की सुहावनी वर्षा हो रही है जो मन को बहुत अच्छी लग रही है। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। सावन में मीरा का मन उमंग से भर गया है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं। उमड़ घुमड़ चहुँ दिश से आया, दामिन दम कै झर लावन की। उमड़ घुमड़ चहुँ दिश से आया, दामिन दम कई घर झर लावन की। अर्थात चारों दिशाओं से घने बादल उमड़ घुमड़ कर आए हैं और बिजली चमकते हुए बरस रहे हैं। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे शीतल पवन सुहावन की। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे शीतल पवन सुहावन की। अर्थात छोटी छोटी बूंदों में बारिश हो रही है और ठंडी हवा बहुत सुहावनी लग रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। मीरा कहती है कि उनके प्रभु गिरधर नागर हैं जिनके आने से आनंद और मंगल छा गया है, जिनके आने से आनंद और मंगल छा गया है। कवियत्री से परिचय। आपने जो रचना अभी पढ़ी है उन्हें आज से लगभग 500 वर्ष पहले रचा गया था। इसे हिंदी की महान कवियत्री कृष्ण भक्त और संत मीरा ने रचा था। यह माना जाता है कि मीरा बचपन से ही कृष्ण की भक्ति में मग्न रहती थी। एक राजकुमारी होते हुए भी उन्होंने संतों का जीवन चुना और महलों को त्याग कर तीर्थों की यात्राएं करने लगी। उन्होंने मंदिरों में भजन गाना और सत्संग करना प्रारंभ कर दिया। उनके गाए हुए भजन लोग आज भी श्रद्धा और प्रेम से गाते, पढ़ते और सुनते सुनाते हैं। विद्यार्थियों, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए क्लास के संपूर्ण हिंदी पुस्तक को पढ़ने के लिए।